नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आंसर की के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यही है कि कल विद्यार्थी गए थे आलोक शर्मा जी के पास, क्योंकि विद्युत विभाग में इस भर्ती प्रक्रिया को वही देखते हैं। तो उन्होंने अभी आनाकानी सीखी है आंसर की के लिए। उन्होंने कहा आंसर की तो आईपीएस जारी करता नहीं है, आईपीएस तो बैंक वालों की भी जारी नहीं करता है, तो हम आंसर की तो जारी करने का कोई विचार है नहीं। तो क्या पिछली बार तो आंसर की जारी हुई थी? उन्होंने कहा पिछली बार मैं नहीं था, अब की बार मैं हूँ। अब मैं हूँ या वो है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर की जारी होना ये जरूरी है, क्योंकि ये विद्यार्थी का हक है। और जिसने एग्जाम दिया, फॉर्म भरा, उसने फीस दी है, उसने एग्जाम दिया है, मेहनत की है, वो देखना चाहता है कि जो मैंने सवाल किए हैं वो सवाल तो सही होने चाहिए ना। मैंने यदि कोई सवाल सही है, मुझे लगा इसका उत्तर ए है और वास्तव में ए ही था, मैंने ए कर दिया, और यदि डिपार्टमेंट आंसर की दिखाई नहीं, पीछे बैठा बैठा बी मान ले, तो ये तो मेहनत करने वाले बच्चे के साथ भी गड़बड़ हो जाएगा। भाई पता कैसे चलेगा कि आपने जो आंसर किया वो सही है कि नहीं है? पर्सन का आंसर उन्होंने डिपार्टमेंट ने सही दिया कि नहीं दिया? क्योंकि हर बार जब रेलवे का एग्जाम होता है तो 3-4 सवाल है जो मिस्टेक हो जाते हैं, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है, सवाल डिलीट होते हैं। रेलवे के लोको पायलट मेंस में तो 8-10 सवालों के साथ हुआ था, प्री में 2-3 सवालों के साथ हुआ है। इसी प्रकार जो आरएसएमएसएस बोर्ड है, आलोक राज जी जो सारी भर्तियां करा रहे हैं, उनके हर पेपर के अंदर होता है, जो को बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी आरपीसी को पर्सन डिलीट करने पड़ते हैं, आंसर चेंज करना पड़ता है। ये ऊर्जा विभाग वाले किस खेत के मूली हैं भाई, जो कहते हैं हमने जो लिख दिया, खुदा ने लिख दिया, आंसर चेंज हो गई नहीं, बच्चों को दिखाएंगे ही नहीं। ये तो भजन लाल जी की जो कार्य प्रणाली है उनके विपरीत काम कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले यही कहा था कि पेपर सब पारदर्शी तरीके से होंगे, किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होगा, और जो मेहनत करने वाला बच्चा वो नौकरी लगेगा। अभी तक प्री दिया तब भी लगा हाँ भाई बात तो सही चल रही है, मेंस एग्जाम जिस तरीके से हुआ तब भी हमने लगा कि भाई बिल्कुल सही है। लेकिन जब आंसर की जारी नहीं कर रहे हैं तो ये अधिकारी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है, या उनके वचन के खिलाफ है, या उनकी कार्य प्रणाली के खिलाफ है। और या फिर यह है कि ये मुख्यमंत्री जी को मानते ही नहीं है, ऊर्जा मंत्री को मानते ही नहीं है। ये इतने बड़े अधिकारी हैं कि ये बैठे बैठे खुद ही निर्णय करेंगे कि साहब आंसर की आएगी नहीं आई। भाई साहब, जिस भर्ती में आप आरएस लगे थे उसमें आंसर की आई कि नहीं आई? आई थी ना, तभी तो वो आरएस लगे थे और उस सीट पे बैठे हैं, तो उनकी भी तो आंसर की आई थी। जब तुम्हारे पेपर में तुम्हारी आंसर की आई तो इन बच्चों का भी तो हक है आंसर की का। ये कोई बहुत बड़ी मांग थोड़ी है। उसमें तो आरएस में दिया, कहते हैं हमें तो ये भी नंबर दिखा और वो भी नंबर दिखा और कॉपी का दिखा, और सब होता कि नहीं होता है? हमें उसमें कोई जाना ही नहीं है। हमें यह है कि प्री के आंसर की नहीं दी, कोई बात नहीं, बच्चों ने भी चला लिया, और इतना बड़ा इश्यू इसलिए नहीं था, 10 गुना बच्चे पास हो रहे। अब तो 1:1 है, एक सीट पे एक बच्चा ही पास हो रहा है। उस केस में आपके आंसर की नहीं देख के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जागरूक हैं। 2 तरीके हैं, आंसर की तो जारी करानी पड़ेगी, आप सभी को एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं आपके साथ हूं। 2 तरीका है। पहला तरीका, जो जयपुर या जयपुर के आसपास के जो एरिया में जितने भी बच्चे रह रहे हैं, वो विद्युत विभाग जाओ, आलोक शर्मा जी से मिलो और उनको आंसर की के बारे में कहो। ठीक है, आप यदि जब मिलके फिजिकली कहोगे तो उनको भी बच्चों का प्रेशर लगेगा। अब बच्चे कमेंट कर देंगे सर हम, मैं यदि जयपुर होता तो मैं तो चला जाता, लेकिन क्या करूं सर, मैं तो भरतपुर हूं, मैं अलवर हूं, मैं नागौर हूं, मैं बाड़मेर हूं, मैं जैसलमेर हूं, और मैं पाली हूं, जहां भी हूं। अरे भाई, वहां के बच्चे नहीं आ सकते, लेकिन जयपुर के बच्चे बहुत हैं। कम से कम 20,000 बच्चों ने मेंस एग्जाम दिया, जिनमें से 3 से 4,000 बच्चे हैं जो जयपुर और जयपुर के आसपास के हैं। उनमें 1,000-2,000 ही 1 बाई 1। आप ऐसे किसी का वेट मत करो, वो आएगा तो मैं जाऊंगा। कोई भी 2 जने 3 जने इकट्ठे होकर जाओ, उनको कहो कि आंसर की सर जारी करो, लगातार रूप से, आज कल परसों लगातार रूप से तांता लगाओ। कैसा क्यों आए, सबको पता है आंसर की जारी कराना है, और सबको एक एक बार जाना होता है, और वहां जाके रुको कि सर आंसर की जारी करो, आंसर की हमारी पिछली बार भी जारी हुई। जब लगातार फुटप्रिंट दिखेगा, उनको भी लगेगा आंसर की जारी करनी पड़ेगी। और यदि आप मिल सकें तो ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव से मिल दीजिए कि सर वो आंसर की जारी नहीं करे, या आप जो भर्ती करे वो सही करवा रहे हो, वो आंसर की जारी नहीं कर रहे।
और ऐसा आपको करना जरूरी है। और ये आप करते हैं तो उसके बाद में सभी को जगाने का एक रखेंगे ट्विटर का, जिसमें ट्विटर और मेल दोनों रखेंगे। अपना का कोई ट्रेंडिंग में तो आना है नहीं, क्योंकि मेंस में नहीं इतने बच्चे हैं, न कोई ट्रेंडिंग वाला मामला है। ट्विटर और मेल रखेंगे, जिसमें ट्विटर में मुख्यमंत्री जी को भी टैग करेंगे, ऊर्जा मंत्री को भी टैग करेंगे, अधिकारियों को भी टैग करेंगे, और जो जो संस्थाएं इस प्रकार के एग्जाम करेंगे उनको भी टैग करेंगे कि सभी आंसर की जारी करें, इनको भी आंसर की जारी करनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर एक मोरल प्रेशर बनेगा। एक अधिकारी देखेगा ट्विटर पे, अच्छा ये बार बार मुख्यमंत्री जी टैग करें तो कभी भी कॉल भी आ सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है, वो बुला भी सकते हैं। तब क्या है कि ये अधिकारी किसी का ऊपर यदि डर रहेगा तो काम करेंगे, इनके काम करने की नीयत नहीं है, उस हिसाब से वो आंसर की जारी करना नहीं चाह रहे। और मेल करेंगे, मेल हम करेंगे तो मेल का मैं आपको बताऊंगा 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सीएमओ पोर्टल पर मेल करेंगे, या कहाँ कहाँ शिकायतें करेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी मेल करेंगे, ऊर्जा विभाग को करेंगे, सबको करेंगे मेल, ताकि वहां पर सब जगह ये हो जाएंगे कि बच्चे जागरूक हैं। लेकिन ये तब करेंगे जिससे पहले मेरे जयपुर के आसपास और जयपुर में रहने वाले बच्चे वो आंसर की के लिए एक बार ये कार्य करना शुरू कर दे। मैंने अच्छी सूचना दे दी है आपको कि करना कैसा है, ये बता दिया। वहां जाने पर मिल जाएंगे आलोक शर्मा जी, ऑफिस में मिलते हैं, इजी टू अवेलेबल है। बट आपको जाके कहना पड़ेगा सर, आपको देखो आप बार बार कॉल करके मुझे तो कहते हो सर आंसर की नहीं है, आंसर की नहीं है। अब आपको उनको बोलना पड़ेगा आंसर की जारी करो। अब आप जा ही नहीं सकते, मैं क्यों जाऊं वो चला जाएगा, वो मैं क्यों जाऊं वो चला जाएगा। जब आप ऐसे करते हैं और वहां यदि 100 ही बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो भाई आप आंसर की चाहते भी नहीं है। यदि आंसर की चाहते हैं तो किसी और का वेट मत करो, जो भी 2-3 जने बच्चे हैं साथ में चले जाओ एक साथ, जो 2-3 अलग अलग टाइम पूरे दिन जाते रहो। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, 2-3 जने अलग अलग जाते रहते हैं। तो वहाँ ऊर्जा विभाग वाले मना नहीं करते, ऑफिस में आया क्यों, एक साथ 50 हो जाओगे तो बाहर निकलो बाहर निकलो, इधर कहाँ आ गए, अंदर नहीं आ सकते, गार्ड भी एंट्री नहीं देगा। 2-3 जने जाओ, सीधा सीधा मिल लो। ईजी है कि नहीं है, सिंपल है। और लगातार रूप से होगा तो आदमी के दिमाग के, जैसे मान लो आप मुझे बार बार बोल रहे हैं ना सर आंसर की के बारे में वीडियो बनाओ, आंसर के बारे में, तो मैं मुझे बनाना पड़ेगा, आंसर की का क्या हुआ पता करना पड़ेगा। तो उनको कहो आंसर की जारी कर, तो उनको जारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, या तो एग्री हो जाएंगे, नहीं होंगे तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि सब अधिकारियों को, सब मंत्रियों को, और सब जो मुख्य सचिव और सचिवालय को जिनको भी पता होना चाहिए सबको पता करवाएंगे। क्योंकि कैंडिडेट कम है तो ये ट्रेंडिंग व्रेंडिंग तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ट्विटर का हमारा उद्देश्य होगा कि सबकी जानकारी में रेगुलर बात डाल देंगे। ठीक है भाई, तो आप एग्री हैं तो आप जयपुर के आसपास वाले और जयपुर वाले ये जरूर जाएं, एक बार ये जाएं तो ही बहुत है, ये जरूर जाएं। और बाकी बच्चे भी उनको कहें कि आप प्लीज जरूर जाएं और आराम से इजी से अपन इस मामले को हल करना चाहेंगे, ताकि उस पर मोरल प्रेशर बने और वो जल्दी से अपने आंसर की जारी करें। आंसर की जारी कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।